नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद से अब तक इजराइल और हमास के बीच जंग चलते हुए 7 महीने बीत चुके हैं। गाजा शहर में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही मुख्य क्रॉसिंग कैरेम शलोम क्रॉसिंग पर रविवार को हमास द्वारा रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने इस क्रॉसिंग को बंद कर दिया और साथ ही गाजा के राफा शहर में हवाई हमले किए, जिसमें 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। साथ ही इजराइल ने राफा में शरण ले रहे फिलिस्तीनियों को भी तुरंत राफा शहर खाली करने को कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली टैंक गाजा के राफा शहर में प्रवेश कर चुके हैं और गाजा इजिप्ट सीमा से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। इजराइल के राफा पर आक्रामक रुख को देखते हुए हमास ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी कर इजराइल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को मानने की घोषणा कर दी। सोमवार को हमास के लीडर इस्माइल हानिये ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया एजेंसी के प्रमुख अब्बास कामेल से फोन पर बात कर इजराइल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार करने की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने जिन समझौते को स्वीकार किया है उसमें 3 चरणों में युद्ध विराम की बात कही गई है, जिनमें हर चरण 42 दिनों तक चलेगा। युद्ध विराम की शर्तों के पहले चरण में इजराइल गाजा पर हमले को रोकेगा। इजरायली सेना पूर्व की ओर घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर और इजरायली सीमा की ओर वापस जाएंगी। इजरायली युद्धक विमान और ड्रोन्स हर दिन 10 घंटे के लिए और बंदूकों को रिहा किए जाने वाले दिन 12 घंटे के लिए गाजा के ऊपर उड़ान भरना बंद कर देंगे। पहले चरण में कुछ हफ्तों के अंतराल में महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार बंदूकों को रिहा किया जाएगा, जिनकी संख्या 33 होगी। प्रत्येक बंधक की रिहाई पर इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही प्रत्येक इजरायली महिला सैनिक की रिहाई के बदले में 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। विस्थापित फिलिस्तीनियों को उनके घर वापस लौटने दिया जाएगा और गाजा में मानवीय सहायता बिना बाधा के पहुंचना जारी रहेंगी। पहले चरण के सफल होने के बाद अगले चरण की शर्तों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें बचे हुए बंदूकों की रिहाई पर फोकस रहेगा और साथ ही गाजा में मौजूद बचे हुए इजरायली सैनिक भी पीछे हटेंगे। आखिरी चरण में गाजा में मारे गए इजरायली बंदूकों के शव वापस इजराइल लाए जाएंगे। गाजा को फिर से बसाने पर चर्चा होगी, जिसमें मिस्र, कतर और अमेरिका मॉनिटर करेंगे। हमास का कहना है कि अब फैसला इजराइल के हाथ में है कि वह युद्ध विराम के लिए तैयार होता है या फिर नहीं। तो वहीं इजराइल का कहना है कि हमास जिन शर्तों पर तैयार हुआ है उसकी मंजूरी नहीं दी गई थी और वो इजरायली मूल मांगों को पूरा करने से बहुत दूर है। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा है कि वे समझौते की संभावना को बढ़ाने के लिए मिस्र में एक हाई रैंकिंग प्रतिनिधिमंडल को भेजेंगे, पर साथ ही हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए राफा में अपना सैन्य अभियान जारी रखेंगे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात कर उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका राफा में सैन्य अभियान का समर्थन नहीं करता है। बाइडेन ने कहा कि यदि इजराइल राफा पर हमला करता है तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि गाजा पर इजरायली हमलों के दौरान ज्यादातर लोग राफा शहर चले गए थे। ऐसे में राफा पर हमला किया गया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। इजराइल द्वारा राफा में सैन्य अभियान चलाए जाने की घोषणा के चलते पहली बार अमेरिका ने इजराइल को भेजे जाने वाले हथियारों और गोला बारूद की खेप को डिले कर दिया है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है कि वे हमास को हरा कर रहेंगे, चाहे कितना ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव उन पर क्यों ना आ जाए। नेतन्याहू ने कहा कि चाहे इजराइल को अकेला ही क्यों ना छोड़ दिया जाए, फिर भी हम अकेले ही तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपने दुश्मन को हरा ना दें। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या इजराइल को हमास द्वारा स्वीकार की गई युद्ध विराम की शर्तों को मानकर इस युद्ध को रोकने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इजराइल को तब तक यह जंग जारी रखनी चाहिए जब तक इजराइल अपने सभी बंदूकों की वापसी के साथ साथ हमास का खात्मा नहीं कर देता? आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।